नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के छठे संस्करण में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद किया। श्री मोदी ने विद्यार्थियों से सप्ताह में एक दिन सोशल मीडिया से दूरी बनाने को कहा। उन्होंने अभिभावकों से समाज में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए बच्चों पर मानसिक दबाव न डालने का आग्रह किया। भारत ने सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने ऑस्ट्रेलियाई मिक्स्ड डबल्स फाइनल में उपविजेता बनकर ग्रैंड स्लैम करियर को अलविदा कहा और अंडर 19 2020 महिला क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला जारी। दोपहर समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा के छठे संस्करण में विद्यार्थियों से संवाद किया। देश भर से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा उनकी भी परीक्षा है, क्योंकि विद्यार्थी उनके सामने प्रश्न प्रस्तुत कर उनकी परीक्षा लेते हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे सदैव विद्यार्थियों के प्रश्नों से प्रसन्नता महसूस करते हैं। तनाव रहित परीक्षा देने और अभिभावकों की अपेक्षाओं से संबंधित एक प्रश्न पर श्री मोदी ने कहा कि बच्चों से अपेक्षाएं रखना गलत नहीं है, लेकिन समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बच्चों पर मानसिक दबाव डालना सही नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को अपनी दृढ़ इच्छा और शक्ति को अभिभावकों की अपेक्षा के अनुरूप करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करना आवश्यक है। अगर परिवार के लोगों के आपके से बहुत अपेक्षाएं होना बहुत स्वाभाविक है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन अगर परिवार के लोग अपेक्षाएं सोशल स्टेटस के कारण कर रहे हैं तो वो चिंता का विषय है। उनका सोशल स्टेटस का उन पर इतना दबाव होता है, उनके मन पे इतना प्रभाव होता है कि उनको लगता है कि जब सोसाइटी में जाएंगे तो बच्चों के लिए क्या बताएंगे। समाज जीवन में ये सहज प्रवृत्ति बनी हुई है। विभिन्न कार्यों को एक साथ पूरा करने और कुशल समय प्रबंधन पर प्रधानमंत्री ने विभिन्न विषयों के अध्ययन पर पर्याप्त समय देने के लिए सूक्ष्म प्रबंधन तकनीक अपनाने का मंत्र दिया। कभी कभी तो लगता है कि आप अपने से भी ज्यादा गैजेट्स को ज्यादा स्मार्ट मान लेते हैं और गलती वहीं से शुरू हो जाती है। आप विश्वास करिए, परमात्मा ने आपको बहुत शक्ति दी है। आप स्मार्ट हैं, गैजेट आपसे स्मार्ट नहीं हो सकता है। आपकी जितनी स्मार्टनेस ज्यादा होगी उतना गैजेट का सही उपयोग आप कर पाएंगे। वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी गति में नई तेजी लाता है। ये अगर हमारी सोच बनी रही तो मैं समझता हूं शायद आप उससे छुटकारा पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने मनपसंद विषयों पर अधिक समय देना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि वे पढ़ते समय ऐसे विषयों को प्राथमिकता दें ताकि कठिन विषयों में उनकी रुचि बढ़े। जब फ्रेश माइंड है तब जो सबसे कम पसंद विषय है, आपको सबसे ज्यादा कठिन लगता है, तय कीजिए पहली 30 मिनट इसको, फिर एक पसंदगी वाला विषय है 20 मिनट उसको, फिर थोड़ा कम पसंद वाला 30 मिनट उसको। आप ऐसा स्लैब बनाइए तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा और आपको धीरे धीरे उन विषयों पर रुचि बढ़ेगी जो आप नॉर्मली टालते हैं। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को भी सुझाव दिया कि वे अपना काम शुरू करने से पहले बुद्धिमत्ता का उपयोग करें और स्वयं का सही मूल्यांकन करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अपनी क्षमता जाननी चाहिए और वे इसके बाद अपनी ऊर्जा को दिशा दें। उन्होंने विद्यार्थियों को असाधारण नहीं होने के कारण उन पर दबाव नहीं दिया जाने का मंत्र दिया। श्री मोदी ने कहा कि अगर कोई विद्यार्थी औसत दर्जे का है तो उसमें भी कुछ न कुछ असाधारण हो सकता है। आलोचना पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आलोचना समृद्ध बनाती है और यह हमारे जीवन में सीख के लिए मूल्यवान है। उन्होंने कहा कि यदि कोई परिश्रमी और ईमानदार है तो उन्हें आलोचना की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये उनकी शक्ति बनती है। श्री मोदी ने विद्यार्थियों से अनेक भाषाएं सीखने को कहा, क्योंकि इससे दशकों शतकों पुरानी संस्कृति, सभ्यता और अनुभव को समझने के लिए द्वार खुलते हैं। उन्होंने गैजेट्स के इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत में लोग औसतन 6 घंटे स्क्रीन पर रहते हैं और ये बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि नो टेक्नोलॉजी जोन घर में बनाया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने अभिभावकों को सलाह देते हुए उनसे अपील की कि वे बच्चों को आसपास हो रही घटनाओं को देखने और उनसे सीखने के लिए प्रेरित करने को कहा। उन्होंने सलाह दी कि बच्चों को घर के भीतर बंद नहीं रखना चाहिए और उन्हें उन गतिविधियों को करने की अनुमति दी जानी चाहिए जो वे समाज में करना चाहते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि बच्चों के बीच में टोकना या उनकी आलोचना नहीं करना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि अभिभावकों को रचनात्मक और सकारात्मक तरीके से अवश्य आलोचना करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने शिक्षकों को सिखाने का मंत्र देते हुए कहा कि वे विद्यार्थियों के साथ सशक्त संबंध बनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कोई विद्यार्थी प्रश्न कर रहा है तो इसका अर्थ है वो उत्सुक है और शिक्षकों को उनकी उत्सुकता को बढ़ावा देने की सदैव कोशिश करनी चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया कि विद्यार्थियों ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के बारे में अपने अपने अनुभव भी साझा किए। मेरा नाम खेमलता है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं यहाँ पे परीक्षा पे चर्चा श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आयोजित करे गए इसमें आई। मुझे बहुत खुशी मिली कि मैं मोदी जी से मिली और मैं भी एग्जाम्स को लेकर हमेशा टेंशन में रहती थी और यहाँ पे रहकर उसका समाधान मिला। मेरा नाम विशाल है। मुझे यहाँ पे आने में बहुत अच्छा लगा और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे मोदी जी से मिलने का मौका मिला। मैं चाहता हूँ कि हमेशा मौका ऐसे ही मिलता रहे। एग्जाम्स के जितने भी प्रेशर थे वो सारे कम हो गए और काफी कुछ समझ में आया। नाम छवि है और मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। मैं एग्जाम्स को लेके हमेशा बहुत स्ट्रेस में रहती हूँ कि मेरे एग्जाम्स कैसे जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उस टाइम पर मेरे मन में, लेकिन आज मैं बहुत लकी फील कर रही हूँ कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला और ये सेशन अटेंड किया। कार्यक्रम शुरू होने से पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा एक जन आंदोलन बन गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विद्यार्थियों, अभिभावकों और अध्यापकों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को समझते हैं और उन्हें इनसे निपटने की सलाह देते हैं। श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एग्जाम वॉरियर विद्यार्थियों को 21वीं शताब्दी के लिए तैयार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अधिकांश विद्यालयों में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। बच्चों ने परीक्षाओं में विश्वास के साथ बैठने के गुर सीखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि परीक्षा में अच्छे अंक लाना अच्छी बात है, लेकिन किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा में अंक लाने के लिए दबाव देना अच्छी बात नहीं है। तेलंगाना के सरकारी और निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देखा। कुछ स्थानों पर इसे डिजिटल क्लासरूम में दिखाया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। पाकिस्तान से संधि के उल्लंघन के सुधार के लिए 90 दिन के भीतर भारत सरकार के साथ वार्ता करने का आह्वान किया गया है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान के रवैये ने संधि के प्रावधानों और उनके कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। G20 स्टार्टअप 20 सहभागिता समूह की कल हैदराबाद में पहली बैठक होगी। इसमें G20 देशों के प्रतिनिधि और पर्यवेक्षक, देशों के विशेष आमंत्रित सदस्य, बहुपक्षीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। 2 दिन की बैठक में आगामी वर्षों के दौरान G20 देशों की उद्यमशीलता और नवाचार प्राथमिकताओं पर विकासशील नीति सिफारिशों पर चर्चा शुरू किए जाने की आशा है। मिस्र ने स्वेज नहर विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारतीय उद्योगों को भूमि आवंटित करने की योजना बनाई है। शिखर बैठक को लेकर दोनों देशों की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि भारतीय पक्ष प्रस्ताव के लिए मास्टर प्लान की व्यवस्था कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने मिस्र में भारतीय निवेश के विस्तार का स्वागत किया है। दोनों देशों के बीच इस समय 3 अरब 15 करोड़ डॉलर से अधिक का व्यापार होता है। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आज अहमदाबाद के साइंस सिटी में शुरू हुई। गुजरात विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव विजय नाहेरा ने इसका उद्घाटन किया। राज्य के शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोर वर्चुअली उपस्थित रहे। 5 दिवसीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन गुजरात विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, गुजकोस्ट, गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी और SAL एजुकेशन संयुक्त रूप से कर रहे हैं। ये सम्मेलन 31 जनवरी तक चलेगा। इसमें बाल वैज्ञानिकों, जाने माने शिक्षकों, मूल्यांकनकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों सहित 1400 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। देश भर के 850 से अधिक छात्र इस सम्मेलन में अपने अपने अनूठे साइंस प्रोजेक्ट का प्रदर्शन करेंगे। शंघाई सहयोग संगठन SCO फिल्मोत्सव आज मुंबई में
तमिल फिल्म अपाथा के विश्व प्रीमियर के साथ शुरू होगा। इसका निर्देशन पद्म पुरस्कार विजेता और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता प्रियदर्शन ने किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहेंगे। जानी मानी अदाकारा हेमा मालिनी, निर्देशक प्रियदर्शन और अभिनेत्री उर्वशी भी समारोह में शामिल होंगे। एससीओ में भारत की अध्यक्षता के उपलक्ष्य में इस फिल्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 5 दिन के इस उत्सव में एससीओ देशों की कुल 57 फिल्में दिखाई जाएंगी। प्रतियोगी वर्ग में 14 फीचर फिल्में और गैर प्रतियोगी वर्ग में 43 फिल्में दिखाई जाएंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स डबल्स के फाइनल में आज दूसरे स्थान पर रही। मेलबर्न पार्क में ब्राजील के लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस की जोड़ी ने इन्हें 7-6, 6-2 से हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता। रोहन बोपन्ना के साथ अपना अंतिम ग्रैंड स्लैम खेल रही सानिया मिर्जा ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में अब तक 2 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं। उन्होंने 2016 में मार्टिना हिंगिस के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला डबल्स और 2009 में महेश भूपति के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स डबल्स खिताब जीता था। दक्षिण अफ्रीका के पोचेफस्ट्रोम में जारी महिला विश्व कप क्रिकेट अंडर 19 2020 मैच में अब से कुछ देर पहले भारत के साथ खेलते हुए न्यूजीलैंड ने 11 ओवर में 4 विकेट पर 63 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला लिया। दूसरे सेमीफाइनल में आज शाम इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5:15 बजे शुरू होगा। इन दोनों मैचों के विजेता रविवार को होने वाले फाइनल में आमने सामने होंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज रांची में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। न्यूजीलैंड के साथ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीतने के बाद भारत आईसीसी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की रैंकिंग में शीर्ष पर है। ओडिशा में खेले जा रहे FIH हॉकी विश्व कप में आज भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में 2 सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे। एक सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जर्मनी से, जबकि एक अन्य मुकाबले में बेल्जियम का सामना नीदरलैंड से होगा। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कल बांग्लादेश ने ढाका में भारतीय वीजा आवेदन केंद्र IVAC में वीजा आवेदन सुविधा केंद्र VAFC का शुभारंभ किया। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने इसका उद्घाटन किया। केंद्र ऑनलाइन वीजा आवेदन फॉर्म भरने की सुविधा प्रदान करेगा। ऐसे केंद्र की मांग लंबे समय से चली आ रही थी। ऐसे आवेदक जिनके पास कंप्यूटर नहीं है या वे इसे स्वयं ऑनलाइन भरने में सहज नहीं है, उनके लिए ये केंद्र मददगार साबित होगा। इससे पहले जो लोग अपने दम पर ऑनलाइन फॉर्म भरने में असमर्थ थे, उन्हें बड़ी लागत पर वीजा आवेदन फॉर्म तैयार करने के लिए एजेंटों की सेवाओं का सहारा लेना पड़ता था। इस केंद्र में फॉर्म भरने की सुविधा प्रति आवेदन 200 टका के मामूली सेवा शुल्क पर प्रदान की जाएगी। भारतीय वायुसेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच द्विपक्षीय वायु युद्धाभ्यास वीर गार्जियन 2023 का पहला संस्करण कल जापान में संपन्न हुआ। वायुसेना ने एक बयान में कहा कि जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने अपने F-2 और F-15 विमानों के साथ अभ्यास में भाग लिया, जबकि भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ने Su-30 MKI विमान के साथ हिस्सा लिया। बाद में उड़ते विमान में ईंधन भरने वाले एक IL-78 विमान और 2 C-17 ग्लोबमास्टर स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट ट्रांसपोर्ट विमान को भी अभ्यास में शामिल किया गया। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। टिहरी के नरेंद्र नगर स्थित राजदरबार में आयोजित धार्मिक समारोह में बसंत पंचमी के दिन कल ये निर्णय लिया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 6ठे संस्करण में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद किया। श्री मोदी ने विद्यार्थियों से सप्ताह में एक दिन सोशल मीडिया से दूरी बनाने को कहा। उन्होंने अभिभावकों से समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बच्चों पर मानसिक दबाव न बनाने का आग्रह किया। भारत ने सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने ऑस्ट्रेलियाई मिक्स डबल्स फाइनल में उपविजेता बनकर ग्रैंड स्लैम करियर को अलविदा कहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।